गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आपको पता है कि हम यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन कर रहे हैं। तो बस अभी हमें एक ही डिफाइन करना है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडला। तो कैंडला को डिफाइन करने से पहले हम रिवाइज करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को और उनके यूनिट्स को, रेडियन और सिटी रेडियन को। तो हम लेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो हैं। अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा सकता है और देख सकता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इन पे मैंने दिया है अच्छे से लेक्चर, अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? आपको पता है बेटा कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी। तो अगर हमें फिजिक्स में कहीं पे एंगल मेजर करना होगा तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से एंगल को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इन क्वांटिटीज की जरूरत है, जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अगर कोई ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल एंगल मेजर करना होगा फिजिक्स में, तो हमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू मेजर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, दैट इज एंगल्स। यूज्ड टू मेजर एंगल्स, यूज्ड टू मेजर एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो है बेटा, रेडियन और सिटी रेडियन। मतलब दो क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, उनको मेजर करते हैं रेडियन और सिटी रेडियन में। पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है बेटा वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल होता है टू डायमेंशनल एंगल। टू डायमेंशनल एंगल, दो डायमेंशनल एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। दो डायमेंशनल एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। Supplementary quantities, those quantities which are used to measure the geometrical constructions like angles. There are two supplementary quantities in physics. Plane angle, that is two dimension angle, और इसका SI यूनिट जो है बेटा वो है रेडियन। इसका SI यूनिट है रेडियन, सिंबल है RAD। इसका SI यूनिट क्या है बेटा प्लेन एंगल का? प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में। तो अगर रेडियन को डिफाइन करना होगा, इसको मैंने अच्छे से तफसील से डिफाइन किया है, तो यहां भी मैं इसका क्विक रिवीजन होगा। ये है बेटा सर्कल ऑफ एनी रेडियस, जो आपकी मर्जी होगी रेडियस, सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या है बेटा इसका? ये रेडियस R। हम लेंगे कंपास, पेंसिल कंपास, इसको इतना खोलेंगे जितना ये R है, सेंटर ले लेंगे और आर्क ड्रा करेंगे। आर्क जब हम ड्रा करेंगे तो ये भी R है, ये है आर्क, ये है आर्क। आर्क, लेंथ ऑफ आर्क S, ये भी किसके बराबर है बेटा? R के बराबर। ये जो आर्क है इसकी लेंथ किसके बराबर है? R के बराबर। जो एंगल यहां पे बनता है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये होता है 1 रेडियन। ये होता है 1 रेडियन। ये होता है 1 रेडियन। अगर हम देखेंगे प्लेन एंगल, d theta is equal to ds by r। ds by r रेडियन, मतलब लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। यहां पर आएगा रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। 1 radian is an angle that is subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of circle। जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा वही होगी लेंथ इस आर्क की। तो अगर मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे, प्लेन एंगल जो होता है d थीटा, वो होता है बराबर लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। देखो बेटा, अब हम देखेंगे हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट सर्कल। इन अ कंप्लीट सर्कल d थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। पूरे सर्कल की लेंथ क्या है बेटा? सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, सॉरी इसे तो नजर नहीं आता, 2 पाई r डिवाइडेड बाय r रेडियन। r और r कैंसल, 2 पाई रेडियन। हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट सर्कल? 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन बनता है बेटा? 2 पाई रेडियन।
अगर आप देखोगे एक कंप्लीट सर्कल में कितनी डिग्री बनता है, 360 डिग्री, तो उसका मतलब है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है बेटा। अगर हम 1 डिग्री निकालेंगे, 1 डिग्री किसके बराबर निकलेगा बेटा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन, 2 180। 1 डिग्री कितना होता है बेटा, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। ये हो गया रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन और रेडियन एंड डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। कहां से मिला? In one complete rotation, how many radians are formed? 2 pi radian. In one complete rotation of a circle, how many degrees are formed? 360 degree. That means 2 pi radian is equal to 360 degree. तो मैंने 1 डिग्री निकाली, पाई बाई 180 रेडियन। इस रिजल्ट को मैं यहां लिखूंगा, इसको मैं नोट करके रखूंगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। हो गया बेटा ये कंप्लीट। अब देखो बेटा, 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1 डिग्री होता है 60 मिनट। आर और आर 1 मिनट कितना होगा बेटा, 1 बाई 60 डिग्री। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर से यही आएगा। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1 मिनट कितना होता है, 1 बाई 60। 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड। 1 सेकंड कितना आएगा बेटा, 1 सेकंड आएगा 1 बाई 60 मिनट, यही आएगा। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। 1 डिग्री 60 मिनट, अगर मैं इसको 60 इंटू 1 मिनट लिखूंगा कोई फर्क है? 1 डिग्री कितना होता है बेटा, 60 मिनट। अगर मैं इसको 60 इंटू 1 मिनट कोई फर्क है? 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड। तो 1 डिग्री कितना होता है, 3600 सेकंड। अगर हम यहां देखेंगे, 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1 डिग्री होता है 3600 सेकंड। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 1 डिग्री होता है 3600 सेकंड। ये है रिलेशन जो मैंने यहां से निकाली, जो आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए हैं और यहां भी मैंने इसका क्विक रिवीजन लिया है। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। 1 डिग्री क्या आएगा बेटा, 60 इंटू 60, 3600 सेकंड। ये हमारे पास क्या है बेटा। अब अगर आप यहां देखोगे, 1 मिनट कितना होता है बेटा, 1 बाई 60 डिग्री। 1 सेकंड क्या होता है बेटा, 1 बाई 3600 डिग्री, यही होता है बेटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर से वही आएगा। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री 3600 सेकंड, 1 मिनट 1 बाई 60 डिग्री, 1 सेकंड 1 बाई 3600 डिग्री। तो ये थी रेडियन की कहानी। अब हम चलेंगे सॉलिड एंगल पे। अब हम चलेंगे सॉलिड एंगल पे। अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज उसको देखिए, तभी आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। इसमें भी मैंने इसको क्लियर किया है, मगर मैंने थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये आज हमें जरूरत है आज के लेक्चर में, इसलिए मैंने इसका रिवीजन लिया है। दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है बेटा सॉलिड एंगल। दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल। दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है बेटा 3 डायमेंशनल एंगल, 3D। 3D में जो एंगल बनता है, 2D में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल, 3D में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, इसका एसआई यूनिट जो है बेटा वो है सिटी रेडियन, सिटी रेडियन, और उसका सिंबल है SR, सिटी रेडियन। क्या होता है सिटी रेडियन? हम एक स्फीयर लेंगे, स्फीयर सबको पता होगा 3 डायमेंशन होता है। If we take many pointers on its surface, all the pointers are equidistant from its center. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बॉल है, मैं उस पर बहुत सारे पॉइंटर्स लूंगा और हर एक पॉइंट को आप मेजर करूंगा उसके सेंटर से। अगर सभी पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट है
मतलब बराबर के दूरी पे हैं, तो उसको बोलेंगे हम स्फीयर। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर देन द फिगर इज अ स्फीयर। ये स्फीयर है, ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये भी इसका क्या है बेटा, रेडियस है। तो ये जो आर्क है, ये जो एरिया एलिमेंट ये है, ये एरिया एलिमेंट, क्योंकि ये स्फीयर है। अगर इसका एरिया किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, इसके स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, देन द एंगल दैट इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 180 रेडियन। समझ आया बेटा? वहां क्या था, वहां आर्क थी, आर्क की लेंथ किसके बराबर थी, रेडियस ऑफ सर्कल। यहां एरिया है, एरिया का किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। जो यहां पे रेडियस होगा उसका स्क्वायर अगर इस एरिया के बराबर होगा तो हम कहेंगे ये जो एंगल बनता है ये 160 रेडियन है। क्या है 160 रेडियन? 160 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया एलिमेंट whose area is equal to the square of the radius of the sphere। ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका स्क्वायर, अगर इसका एरिया इसके स्क्वायर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देन वी कॉल इट एज 160 रेडियन। क्या है बेटा 60 रेडियन? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल है बेटा, सॉलिड एंगल है, डी ओमेगा से ये डिनोट होता है, ये होता है एरिया cut out from the surface of sphere, from the surface of sphere divided by r square। अगर शॉर्ट में हम लिखेंगे 60 रेडियन किसके बराबर होता है बेटा, डी ओमेगा किसके बराबर होता है, ये होता है डी ए बाय आर स्क्वायर 60 रेडियन, 60 रेडियन। अब मुझे बोलो ये ए क्या है बेटा, एरिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? पूरे सरफेस, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे पूरे सर्कल की लेंथ क्या है बेटा, 2 पाई आर, वैसे ही पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पुट कीजिए डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल, 4 पाई 60 रेडियन। हाउ मेनी 60 रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट स्फीयर? 4 पाई 60 रेडियन। हाउ मेनी रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट सर्कल? 2 पाई रेडियन। हाउ मेनी डिग्रीज आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट सर्कल? 360 डिग्री। हाउ मेनी 60 रेडियंस आर फॉर्मड इन अ कंप्लीट स्फीयर? 4 पाई 60 रेडियन। पूरे स्फीयर में अगर आप देखोगे कितने 60 रेडियन बनेंगे, 4 पाई 60 रेडियन। ये थी इसकी कहानी। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है बेटा, पूरा कंप्लीट किया है मैंने, एक एक पॉइंट कंप्लीट, इसमें भी मैंने हर एक पॉइंट मतलब बोला है, लेकिन मैंने क्विकली बोला है। जिसका पहला लेक्चर होगा मे भी उसको समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जाना होगा, वहां आप इसको कंप्लीटली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ये आज हमें जरूरत है, इसीलिए मैंने इसको डिफाइन किया, इसलिए मैंने इसका रिवीजन दिया। अब देखो बेटा, अब हम किसकी डेफिनेशन देंगे, कैंडेला की डेफिनेशन देंगे। अब हम कैंडेला की डेफिनेशन देंगे, इसको ऐसे ही रखो, ये हमें जरूरत लगेगा। अब हम कैंडेला की डेफिनेशन देंगे। लास्ट 7th यूनिट है कैंडेला। कैंडेला, इसका सिंबल है बेटा CD। इट इज द SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट इज द SI यूनिट of luminous intensity। ये किसका ऐसा यूनिट है बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ल्यूमिनस होती है चमक, इंटेंसिटी होती है शिद्दत। एक सोर्स ऑफ लाइट में कितनी चमक है, चमक की कितनी शिद्दत है, चमक की कितनी ताकत है। अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, कोई बल्ब है, कोई कैंडल है, तो अगर हमें उसकी चमक मेजर करनी है, उसमें कितना ताकत है चमकने की, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसको मेजर करते हैं हम कैंडला में। किसी का 1 कैंडला होगा, किसी के 2 कैंडला, किसी के 3 कैंडला। ल्यूमिनस माने चमक,
इंटेंसिटी माने शिद्दत। एक सोर्स ऑफ लाइट को कितनी ताकत है चमकने की, तो उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में। ये है बेटा इसका अर्थ, ये है इसका मतलब ये है। अब देखो बेटा, हम एक स्फीयर लेंगे, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। ब्लैक पेन में दूसरा लूंगा, इसमें शायद एक नहीं है। ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस, ये भी रेडियस। आपको पता है ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो आर्क है, एरिया एलिमेंट है, इसका एरिया किसके बराबर होगा? स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां क्या एंगल बनेगा बेटा? 160 रेडियन। अभी मैंने इसको डिफाइन किया है, इससे पहले भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। When the area of this element is equal to the square of the radius of the sphere, the angle that is subtended at the center of the sphere is complete 160 radian. अब मैं लूंगा यहां पे कोई बल्ब या कैंडल, बल्ब और कैंडल, बल्ब या कैंडल। वो बल्ब और कैंडल जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.4 इंटू 10 रेज पावर 14 हर्ट्ज होगी। कौन सी बल्ब, कौन सी लाइट ली मैंने? वो लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है। ये फ्रीक्वेंसी होती है येलोइश ग्रीन की। आप मान लीजिए येलो कलर की, येलो कलर की लाइट, क्योंकि लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट लाइट से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये लाइट ली मैंने जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है। ये कौन सी लाइट है? येलो कलर की लाइट। कोई बल्ब या कैंडल जो येलो कलर की लाइट देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, ये मैंने ली यहां पर। जितनी एनर्जी, जितनी लाइट 160 रेडियन में होगी वो कंप्लीट 1 कैंडला होगी। क्या बेटा? जितनी लाइट, जितनी एनर्जी इसमें होगी, किसमें? इसमें, जिसको मैं पेंट करूंगा, इसमें 160 रेडियन में, वो कंप्लीट 1 कैंडला होगी। या दूसरी बात सुनिए, जब मैं यहां पे बल्ब लूंगा, कैंडल लूंगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए। शर्त ये है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 5.4 × 10⁻14 वोल्ट। ये किस लाइट की फ्रीक्वेंसी है? ये येलो कलर लाइट की फ्रीक्वेंसी है। जब हम उसको यहां लेंगे, अगर इसमें रेडियंट इंटेंसिटी, रेडियंट इंटेंसिटी, रेडियंट इंटेंसिटी, रेडियंट इंटेंसिटी मीन्स पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम। रेडियंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है? पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर उसमें रेडियंट इंटेंसिटी होगी 1/683 वाट, यहां पे आपने बल्ब लिया, आप फ्रीक्वेंसी दिस, जो लाइट या एनर्जी 160 रेडियन में होगी वो कंप्लीट 1 कैंडला होगी। दूसरी डेफिनेशन, अगर आपने यहां पे बल्ब लिया और कैंडला जिसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी कैंडल, बल्ब या कैंडल लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज, वो होती है येलो कलर की। आप मान लीजिए आपने येलो कलर ली जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, कहां पर रखी? यहां पर रखी, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर जो लाइट यहां होगी, एनर्जी यहां होगी, अगर उसकी रेडियंट इंटेंसिटी इतनी होगी 1/683 वाट, इस 60 रेडियन में अगर उसकी रेडियंट इंटेंसिटी 1/683 वाट होगी, तो वो होगी, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी कंप्लीट 1 कैंडला, उसकी चमक होगी कंप्लीट 1 कैंडला। अगर आप यहां पे बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब या कैंडल लोगे जिसकी लाइट येलो कलर की होगी और फ्रीक्वेंसी होगी ये, जब फ्रीक्वेंसी ये होगी तो ऑब्वियसली उसका कलर येलो कलर होगा। जो लाइट या एनर्जी पूरे 60 रेडियन में फैलेगी, इस पूरे 60 रेडियन में होगी, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी 1 कैंडला। दूसरी बात, अगर पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेडियंट इंटेंसिटी होगी इतनी 1/683 वाट, अगर रेडियंट इंटेंसिटी, पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम लाइट की यहां इस 60 रेडियन में कितनी होगी? 1/683 वाट, तब भी उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी 1 कैंडला। दो डिफिनेशंस है। जब हम यहां पे बल्ब रखते हैं,
जिसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है, तो इसमें लाइट और एनर्जी 1 सिटी रेडियन में उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है 1 कैंडेला। अब अगर उसका पावर 1/683 वाट होगा, किसका, लाइट का, यहां रेडिएट इंटेंसिटी जो है, पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम, जो एनर्जी होगी इसमें लाइट एनर्जी, उसका पावर अगर होगा 1/683 वाट, तब भी उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होगी वो कंप्लीट होगी 1 कैंडेला। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? द ल्यूमिनस इंटेंसिटी in a given direction of source, in a given direction of source, that emits monochromatic, मोनो हो गया सिंगल, क्रोमेटिक हो गया कलर, monochromatic radiation of frequency frequency 5.4 into 10 raised power 14 hertz, and that has radiant intensity, radiant intensity क्या होता है बेटा? पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम। दैट हैज radiant intensity in that direction of 1/683 watt per city radian, इसका अर्थ, इसकी मीनिंग भी आप समझो, डेफिनेशन की यही है। हमने एक सोर्स लिया, ये देखो बेटा सोर्स, इन ए गिवन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? सिटी रेडियन की डायरेक्शन में। यहां पे हमने सोर्स लिया लाइट का, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5.4 into 10 raised power 14 हर्ट्ज। उसका हमने जब यहां रखा तो वो इमिट करेगा मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर, येलो कलर की है तो वो येलो कलर ही मतलब निकालेगा, येलो कलर ही रेडिएट करेगा। जब वो येलो कलर रेडिएट करेगा, जो लाइट या एनर्जी किसमें होगी? इस कंप्लीट सिटी रेडियन में होगी, उसको बोलते हैं 1 कैंडेला। जो लाइट या एनर्जी इस कंप्लीट सिटी रेडियन में होगी उसको बोलते हैं कैंडेला। या दूसरा चीज हो सकता है, जब हम यहां पे बल्ब या कैंडल लेंगे येलो कलर का, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, जब वो लाइट छोड़ेगा, जब वो लाइट देगा इस कंप्लीट सिटी रेडियन में, अगर उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी हो गई 1/683 वाट। रेडिएंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम। उस लाइट का पावर या एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना हुआ? 1/683 वाट। इस कंप्लीट सिटी रेडियन में उसका पावर हुआ 1/683 वाट, तब भी उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी 1 कैंडेला। इसी पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो आप बेटा, सोर्स लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, अगर उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी 1/683 वाट हो गई तो वो होता है 1 कैंडेला। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कैंडेला, एंड आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके साथ हमने बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पूरे कंप्लीट किए, और विद डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स आल्सो। यूनिट्स की भी डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, उनका ऑरिजिन बोला है मैंने, कहां से उठा है, क्यों एनसीईआरटी ने ये डेफिनेशन ली है, और यूनिट्स के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, उसके बारे में मैंने, एसआई यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस के बारे में मैंने भी आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया। आई होप कि यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम यूनिट्स पे कुछ क्वेश्चंस लेके, क्वेश्चन 1-2 उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये हमें जरूरत लगेगा नेक्स्ट टॉपिक में। देखो बेटा क्वेश्चन, 2 नन्हे से क्वेश्चन लेंगे हम रेडियन और सिटी रेडियन में। क्वेश्चन 1, फिजिक्स तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स रोज होनी चाहिए और आपको आनी चाहिए।
Calculate the length of arc. Calculate the length of an arc of radius 30 centimeter, which subtends an angle of pi by 6 at the center. क्या है क्वेश्चन बेटा? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 6 एट द सेंटर. इसको पॉज कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर मुझे बता दीजिए, तब तक मैं पानी पीऊंगा. इसको सॉल्व कीजिए बेटा. देखो बेटा, हम लेंगे एक सर्कल. ये है सर्कल, उसका रेडियस दिया है इसने 30 सेंटीमीटर. रेडियस है 30 सेंटीमीटर. अगर मैं यहां से लूंगा, ये भी रेडियस है 30 सेंटीमीटर. ये यहां पे एंगल बनाता है. अगर ये जो आर्क है ना, अगर ये भी 30 सेंटीमीटर होती तो यहां एंगल होता 1 रेडियन. लेकिन ये बोलता है एंगल है पाई बाई 6. तो ये जो आर्क होगी इसकी लेंथ क्या होगी, ये है क्वेश्चन. ये जो आर्क होगी इसकी लेंथ क्या होगी. एक सर्कल है, उसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर, एंगल बनाता है पाई बाई 6. तो हमें बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क. बहुत आसान है. क्या होता है बेटा प्लेन एंगल? सॉल्यूशन, प्लेन एंगल होता है d थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ds बाय r डिवाइड बाय रेडियस. अभी पढ़ा हमने. प्लेन एंगल क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस. हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क. ds हमें निकालना है r इंटू d थीटा. r कितना है बेटा? 30 इंटू थीटा कितना है? पाई बाई 6. 6 1 जा 6 5 जा. ये क्या आएगा बेटा? 5 इंटू पाई होता है 3.14. 5 14 जा 70, 5 3 जा 15. 15.70 सेंटीमीटर. दिस विल बी द लेंथ ऑफ आर्क. देखो बेटा कितना आसान है. 11th में पूछ सकते हैं, नीट में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है. ऑन द बेसिस ऑफ रेडियन. जब आपको रेडियन पता होगा क्या होता है, उसकी फार्मूला कहां से आती है, क्या है, तब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं. क्या था? रेडियस दिया था, एंगल भी दिया था, हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना था. फार्मूला पुट करो तो आंसर आपके सामने. ये था एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन 2. फाइंड द सॉलिड एंगल. फाइंड द सॉलिड एंगल subtended at the periphery of an area of 2 centimeters square at a point situated symmetrically at a distance of 6 centimeter from the area. Situated symmetrically at a distance of 6 centimeter from the area. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और देखो क्या है. पहले ही है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल है तो इसका मतलब है सिटी रेडियन. इसका मतलब है सिटी रेडियन. सॉल्यूशन हम यहां लेंगे इसका बेटा. सिटी रेडियन किसके बराबर होता है बेटा? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर.
एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या क्या दिया है हमें? एरिया दिया है ऑफ एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है एट अ पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया। देखो बेटा, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसका एरिया दिया है हमें। फॉर एग्जाम्पल ये आर्क, इसका एरिया हमें कितना दिया है बेटा? सरफेस का ये एरिया कितना दिया है हमें? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पॉइंट है सिचुएटेड सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया। एरिया से दूर कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर ये है। तो जब ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है? डी ओमेगा। हमें डी ओमेगा निकालना है। अब आप समझो, यहां पे किसी को कंफ्यूजन मत हो जाए, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, अगर इसका एरिया होता रेडियस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर, तो कितना होता यहां पे एंगल? एंगल यहां पे होता 160 रेडियन। यही पढ़ा ना हमें डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्या पढ़ा हमें? इफ द एरिया ऑफ दिस सरफेस is equal to the square of the radius of the sphere, then the angle that is subtended at the center of the sphere is 160 radian. If the area of this surface is equal to the square of the radius of the sphere, radius क्या है? 2, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, अगर इसका एरिया कितना होता बेटा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रेडियस था, एरिया क्या था? रेडियस का स्क्वायर। What will be the angle that is subtended at the center of the sphere? The angle that is subtended at the center of the sphere, that time it will be complete 160 radian. मगर यहां पे एरिया दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहां पे 60 रेडियन निकालना है। देखो बेटा, डी ओमेगा इज इक्वल टू ए कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कितना है बेटा? 6, सॉरी ये 6 है बेटा, ये 6 है, ये 2 नहीं है, ये 6 है, सॉरी। अगर इसका एरिया होता 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब यहां एंगल होता 160 रेडियन। अगर एरिया होता स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? 36। अगर इसका एरिया होता 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां जो एंगल होता वो 160 रेडियन होता है। लेकिन यहां एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और आर कितना है? 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वो कितना आएगा बेटा? 2 बाई 6 36, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये काट हो जाएगा, ये आएगा 1/18 सिटी रेडियन, 1/18 सिटी रेडियन, 1/18 सिटी रेडियन। 2 1 जा 2 18 जा 1/18 सिटी रेडियन। इसको कैसे करेंगे? पॉइंट लेंगे, फिर 0 लेंगे, ये बनेगा 100। 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, 0.55 सिटी रेडियन, 0.55 सिटी रेडियन, 0.55 सिटी रेडियन, 0.055 सिटी रेडियन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 5.5 इंटू 10⁻⁻² सिटी रेडियन। आप देखो बेटा, ये है 0.055। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 55/1000 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं इसको लिखूंगा ऐसे 5.5 इंटू 10, वो हो गया ना 55 डिवाइड बाई 1000 आएगा बेटा। ये और ये कैंसल, 5.5 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 10 का स्क्वायर, 5.5 10⁻², ऊपर आएगा तो ये बनेगा 10⁻⁻² सिटी रेडियन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.055 सिटी रेडियन। आप इसको ले लो 55/1000, 55 को बना 5.5 इंटू 10। जब इसको 5.5 इंटू 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 5.5/100। 100 होता है 10 का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाइए 10⁻⁻² बनेगा। ये है इसका आंसर। आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत आसान है। तो इस पे अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में या नीट में, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप उसको इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब क्लियर करोगे, कंप्लीट करोगे। अब है हमारा नया टॉपिक, ये हो गया कंप्लीट यूनिट्स की कहानी, उनकी डेफिनेशंस। ऐसा यूनिट जो है, फंडामेंटल यूनिट जो 7 है और सप्लीमेंट्री यूनिट जो 2 है,
वो पूरे कंप्लीट हो गए। उस पे मैंने नीट जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस भी दिखाए हैं, जितने भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या जो पूछे जाएंगे वो मैंने दिखा दिए हैं। अब हम लेते हैं बेटा नया टॉपिक जो है हमारा फिजिक्स में, वो है प्रैक्टिकल यूनिट्स। टॉपिक है प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स में हम पहले लेंगे आज लेंथ। पहले लेंगे हम लेंथ। लेंथ के कुछ यूनिट्स होते हैं जो मेजर करते हैं स्मॉल डिस्टेंस, और कुछ यूनिट्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। देयर आर फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ लेंथ that are used to measure small distances as well as that are used to measure large distances। देखो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए कौन से लगते हैं। पहला हम लेंगे 1 माइक्रॉन। इसको 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं बेटा, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रॉन और 1 माइक्रोमीटर वन एंड द सेम। माइक्रॉन होता है 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो आपको पता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रॉन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज यूज्ड टू व्हाट मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। अगर हम दूसरा लेंगे 1 एंगस्ट्रॉम, इसमें हमने कल भी क्वेश्चन किया है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे होता है, ए के ऊपर डिग्री जैसा, सॉरी ये ऐसे होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा 10⁻⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। माइक्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर। माइक्रो कितना होता है बेटा 10⁻⁻⁶ मीटर एज इट इज। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट, 1 एक्सरे यूनिट, एक्सरे यूनिट जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स में 1 XU, एक्सरे यूनिट, वो होता है 10⁻⁻13 मीटर। 10⁻⁻13 मीटर। चौथा होता है बेटा फर्मी, 1 फर्मी, जिसको फेमटोमीटर भी बोलते हैं। 1 फेमटोमीटर, फर्मी और फेमटोमीटर। फेमटो आपको पता है, फेमटो मैंने दिखाया आपको मल्टीपल्स में, सब मल्टीपल्स में 10⁻⁻15 सॉरी 10⁻⁻15 मीटर। ये है यूनिट्स ऑफ लेंथ दैट आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस। लेंथ के वो यूनिट्स जो हमें किसके लिए काम आते हैं, स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। ये है प्रैक्टिकल यूनिट्स कुछ जो फिजिक्स में यूज होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। नीट जेडब्ल्यू क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों को जो पता होना चाहिए, बिल्कुल जो क्लियरली याद होना चाहिए। माइक्रॉन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट 10⁻⁻13 मीटर। 1 फर्मी और फेमटोमीटर 10⁻⁻15 मीटर। दीज आर द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ द लेंथ दैट आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। अब हम लेंगे कुछ यूनिट्स लेंथ के दैट आर यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। That are used to measure what बेटा large distances, वो भी इसी के हैं लेंथ के। पहला लेंगे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सुना होगा आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सिंबल है इसकी AU। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? Average distance between the earth and the sun is called astronomical unit. The average distance, the average distance between the earth and the sun is called astronomical unit. Astronomical unit जो एवरेज डिस्टेंस होती है किसके बीच, अर्थ और जमीन और सूरज के बीच, बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी होती है बेटा
डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, वो होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसे हम लेते हैं बेटा 149.6 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, 149.6 million kilometer. This is the distance between the earth and the sun. That is called, in physics, this is called astronomical unit. Distance between the earth and sun is called astronomical unit. What is the distance between the earth and sun? 1.496 into 10⁻11 meter. Shortcut में अगर आप याद रखेंगे 149.6 million kilometer. ये जो है ये यूनिट ऑफ लेंथ, ये किसका यूनिट है बेटा? लेंथ का यूनिट ऑफ लेंथ जो है, मतलब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो लेंथ ही है। ये जो यूनिट ऑफ लेंथ है, दीज आर यूज्ड टू मेजर व्हाट? लार्ज डिस्टेंसेस। पहले स्मॉल डिस्टेंसेस, ये जो यूनिट ऑफ लेंथ है, दीज आर यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। यूनिट तो है ये लेंथ का, मगर मेजर क्या करता है? डिस्टेंस। किस किस के बीच? बिटवीन द अर्थ एंड द सन। पहले जो हमने यूनिट्स पढ़े लेंथ के, दैट आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस। अब जो पढ़ रहे हैं जे यूनिट्स ऑफ लेंथ, दैट आर यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। दूसरा है बेटा इसमें जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर, इसको लिखा जाता है LY, लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट traveled by light in vacuum in 1 year is called light year. Distance traveled by light in vacuum in 1 year is called light year. अगर आप इसको सिंपली समझोगे, वैक्यूम है, मैं लाइट को छोड़ूंगा, किसी भी सोर्स से मैं लाइट को छोड़ूंगा, वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक साल में? वैक्यूम में लाइट चल रही है, एक साल तक लाइट चल रही है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक साल में? जब लाइट ट्रैवल करेगी वैक्यूम में, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक साल में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। एक साल में लाइट अगर ट्रैवल करेगी वैक्यूम में, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, दैट्स कॉल्ड द लाइट ईयर। अगर हम देखेंगे कितनी डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये होता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। आएगा ना बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर, ये होता है 1 लाइट ईयर। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज 1 ईयर? 365 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकंड। सेकंड और सेकंड कैंसिल, इसको बेटा मल्टीपल करो तो ये आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका मतलब है अगर लाइट वैक्यूम में चलेगी एक साल तक, तो इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। अगर लाइट वैक्यूम में चलेगी कब तक? एक साल तक, 365 डेज तक, तो इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। इसको बोलते हैं लाइट ईयर। कभी कभार पूछा जाता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बच्चों को लगता है ईयर है तो वो टाइम को टिक देते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। Astronomical unit is the unit of large distance. No doubt कि these are the units of length, but are used to measure what distances? Large distances. ये हैं ये दो astronomical unit. Distance between the earth and sun कितनी है बेटा? मैंने निकाल के रखी है। लाइट ईयर होता है अगर लाइट चलेगी वैक्यूम में एक साल तक, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? कितनी डिस्टेंस करेगी ट्रेवल? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये होता है बेटा 1 लाइट ईयर। ये होता है 1 लाइट ईयर। आप इसको पास करो और इनको नोट करो। अब हमें इसका लास्ट पार्ट पढ़ना है जिसे बोलते हैं पारसेक। आप इसको पास करो और इसको नोट करो बेटा। अब है तीसरा जो कि लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का इंशाल्लाह।
उसको बोलते हैं पारसेक। देखो बेटा क्या है पारसेक। पारसेक तीसरा पारसेक। पारसेक यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। पारसेक, पार और सेक। पार मीन्स पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल। Sec means of 1 arc second. 1 arc second. ये है पार मीन्स पैरेलैक्स एंगल, सेक मीन्स ऑफ 1 arc second। यहां पार सेक को बोलेंगे पैरेलैक्स ऑफ 1 arc second। पैरेलैक्स ऑफ 1 arc second। 1 arc second मैंने आपको निकाल के रखा है बेटा, ये है 1 सेकंड किसके बराबर होता है बेटा 1/3600 डिग्री। ये हमें यहां काम आएगा, इसको मैं इसीलिए मैंने इसको यहां पे निकाल के रखा था। अब देखो बेटा इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन arc of length equal to 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second। क्या है बेटा डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो बेटा यहां पर सन है, ये है सन, ये है अर्थ। व्हाट इज द आर्क ऑफ लेंथ इन दोनों के दरमियान बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, क्लियरली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सन, ये अर्थ, इसको मैंने ऐसे क्यों बनाया, ये भी सन लग रहा है, ये अर्थ। व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो बेटा अगर आप अर्थ से ऐसे जाओगे ऊपर यहां तक जाओगे, यहां देखो आप बेटा यहां एंगल कुछ बनेगा, यहां कुछ एंगल बनेगा, बिल्कुल जितना जितना हम ऊपर जाएंगे एंगल उतना छोटा बढ़ेगा। लेट ऐसे जाऊंगा मैं, ऐसे 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 ऐसे, अब मैं यहां देखो आप ऐसे, ये लेट ये एंगल जो है यहां पे, ये एंगल है यहां पे 1 arc second। एंगल कितना है 1 arc second। तो ये जो डिस्टेंस है ना अर्थ से लेकर यहां तक, जहां तक एंगल बनेगा 1 arc second, इसी को बोलते हैं पारसेक। इस डिस्टेंस को बोलते हैं पारसेक। आप अर्थ से कितना दूर जाओगे, जब एंगल कितना बनेगा बेटा 1 arc second, तो उसको बोलते हैं पारसेक, उसी को बोलते हैं पारसेक। किसको बोलते हैं, किस डिस्टेंस को बोलते हैं पारसेक? आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बिटवीन द अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के दरमियान कितनी डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप अर्थ से ऊपर जाओ, मतलब ऊपर मतलब अर्थ से आप चले जाओ। अर्थ से जब आप डिस्टेंस निकालोगे, बहुत सारी डिस्टेंस निकालोगे, जब एंगल यहां पे 1 arc second बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना अर्थ से लेकर वहां तक, जहां तक एंगल 1 arc second बनेगा, जहां पर एंगल 1 arc second में, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं पारसेक। उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा पारसेक। इसको मैं दूसरी दिशा में बनाऊंगा ऐसे, ये है अर्थ, ये है सन, ये है सन, इनके दरमियान कितना है बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये है अर्थ। अब मैं अर्थ से यहां जाऊंगा, जितना दूर मैं जा सकूंगा उतना, जब एंगल बनेगा, कब एंगल बनेगा इनके बीच 1 arc second। 1 arc second इज वेरी स्मॉल एंगल। जब यहां पे 1 arc second बनेगा, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं पारसेक।
यही लिखा है इंग्लिश में, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। ये वो डिस्टेंस है जब आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी और जब एंगल होगा 1 आर्क सेकंड, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पारसेक। अब देखेंगे हम पारसेक कितना होता है। देखो बेटा यहां पर करेंगे, आपको पता है थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितना होगा बेटा, हमें आर निकालना है, एल बाय थीटा। आपने पढ़ा है रेडियन में, व्हाट इज थीटा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, एस बाय आर लेंथ ऑफ आर्क या एल बाय आर, वन एंड द सेम, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इसको मैं यहां लिखूंगा वरना आप कंफ्यूज होंगे, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। हमें क्या निकालना है बेटा, ये आर निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, एल बाय थीटा। आर इज इक्वल टू व्हाट इज एल, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, व्हाट इज थीटा, 1 आर्क सेकंड। यही है बेटा, बिल्कुल यही है। अब वैल्यूज पुट करो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 इंटू 10 रेज पावर 11 मीटर, यही होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 आर्क सेकंड कितना होता है, 1/3600 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो बेटा, 1/3600 ये है डिग्री। अगर इसको लिखेंगे 1/3600 इंटू पाई बाई 180 करेंगे मल्टीपल, तो ये क्या बनेगा बेटा, रेडियन। यहां देखो 1 डिग्री होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो यहां क्या आएगा, 1/3600 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। कैलकुलेशन ठीक है बेटा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता है कितनी डिस्टेंस है, 1 आर्क सेकंड कितना है बेटा, 1/3600 डिग्री। इसको मल्टीपल करो पाई बाई 180 तो बनेगा रेडियन। तो बन गया ये रेडियन। अब मैं इसको यहां करूंगा, आर किसके बराबर आएगा, 1.496 इंटू 10 रेज पावर 11 इंटू ये और ये ऊपर चला जाएगा, 3600 इंटू 180 अपॉन रहेगा पाई, यूनिट रहेगा मीटर। आर किसके बराबर आएगा, 11, 12, 13, 14, 10 रेज पावर 14। दिस मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस आता है 308। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, आर इज इक्वल टू 3.08 इंटू 100, क्या आएगा, 100 इंटू 3.08 आएगा, 308 आएगा बिल्कुल, इंटू 10 रेज पावर 14। तो आर क्या आएगा बेटा, 3.08 इंटू 10 रेज पावर 14, 15, 16, ये होता है बेटा 1 पारसेक। 1 पारसेक कितना होता है बेटा, 1 पारसेक होता है 3.08 इंटू 10 रेज पावर 16 मीटर। दिस इज द 1 पारसेक। 1 पारसेक होता है 3.08 इंटू 10 रेज पावर 16 मीटर। इसका मतलब है जमीन से हमें कितना दूर जाना है, 30 ट्रिलियन किलोमीटर। 30 ट्रिलियन किलोमीटर जब हम जमीन से दूर जाएंगे तब एंगल बनेगा 1 आर्क सेकंड, तब बनेगा एंगल 1 आर्क सेकंड। 1 पारसेक इज 30 ट्रिलियन किलोमीटर, 30 ट्रिलियन किलोमीटर, ये है 1 पारसेक। अब आपने देखा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर और 1 पारसेक। ये पारसेक जो है ना, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, इसको मैं यहां लिखूंगा, कहां लिखूंगा बेटा, यहां पे लिखूंगा मैं, यहां, द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स is expressed in parsec। जो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस होती है ना, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम पारसेक में, उसी को हम पारसेक में मेजर करते हैं। ये जो पारसेक है ना बेटा, ये है लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ टिल डेट। यूनिट जो लेंथ का लॉन्गेस्ट यूनिट है ना, सबसे बड़ा, वो है पारसेक। 3.08 इंटू 10 रेज पावर 16 मीटर, longest unit of length till date is parsec।
आपने दो चीजें पढ़े प्रैक्टिकल यूनिट्स में लैंग्थ में, एक पढ़ा यूनिट्स ऑफ लैंग्थ दैट आर यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंसेस, और दूसरा पढ़ा यूनिट्स ऑफ लैंग्थ दैट आर यूज्ड टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।